तकरीबन 1 से 2 घंटे बाकी हैं, लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे सामने मार्केट में नज़र आ रही है वो कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू, कल रात को हमारे पास FOMC की मीटिंग मिनट्स रिलीज़ हुए थे और जिसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया कि जनाब आइंदा महीने सितंबर में होने वाली FOMC की मीटिंग, जिसको अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक कमेटी भी कहा जाता है, वहाँ से हमें ये इशारा मिलता हुआ मिक्स दिखाई दिया। क्लियरली हम ये नहीं कह सकते कि जनाब ये कहा जाए कि अमेरिका आइंदा अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं करेगा, या हमें ये भी नहीं बताया जा रहा कि जनाब इस नतीजे पे हम पहुंचे कि जनाब ये कहा जाए कि अमेरिका जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ेगा या कौन सी क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो उसको अडॉप्ट करेगा। किसी किस्म का कोई ऐसा जो कंफर्मेशन आप कह लीजिए कि वो हमें कल नहीं मौसूल हुई FOMC की मीटिंग मिनट से। हर तज्ज़ियेकार और हर शख्स के अपनी अपनी राय होती है और वो डिफरेंट अंदाज में इन तमाम पहलुओं को देख रहा होता है, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जो सुबह से मार्केटें चल रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हम करेंसी मार्केट को और गोल्ड सिल्वर को और अमेरिका की स्टॉक को ज़रा डिफरेंट तरीके से हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जब से ये कल के FOMC की मीटिंग के रिजल्ट्स आए, उसमें एक तरफ तो लोगों ने इस बात का भी इजहार किया कि जनाब अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा कर देगा और डॉलर इंडेक्स कह लीजिए या अक्रॉस दी बोर्ड पूरी दुनिया में जो डॉलर की कदर कीमत है उसके अंदर बड़ा इजाफा हो जाएगा। ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त दिखाई देती है, क्योंकि हम आज ये देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले में जो करेंसी है, जिसको हम प्राइम करेंसीज कहते हैं, जिसमें ब्रिटिश पाउंड है, आपका यूरो है, स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, ये सब की सब आप देखें कि ये कंपैरेटिवली लोअर साइड पर हैं। ये 20 साल के लोएस्ट लेवल पर हैं, कोई 10 साल के लोएस्ट लेवल पर है, कोई 5 साल के लोएस्ट लेवल पर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। पिछले 3-4 मीटिंग्स में हमने देखा कि अमेरिका ने 25 बेसिस पॉइंट, तो 50 बेसिस पॉइंट, तो 75 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट उसने बढ़ाया, और अब अमेरिका का जो शरह सूद है वो 2.5% है, जो कि साल हा साल की बुलंद तरीन सतहों पर है। तकरीबन 8-10 साल के लेवल पर यह 2.5% अमेरिका का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ये बात एक तरफ है। अब हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जबकि यूरो करेंसी 22 साल के लोएस्ट लेवल पर खड़ी हुई है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि पिछले महीने यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी शरह सूद बढ़ाया, बरतानिया ने भी शरह सूद बढ़ाया, न्यूजीलैंड ने बढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ाया, यानी अक्रॉस दी बोर्ड पूरी दुनिया की जो कि इमर्जिंग मार्केट या डेवलप्ड नेशंस कहलाती हैं, वो सब के सब अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन हम जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से मवाजना करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अमेरिका जिस तेजी से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, उस तेजी से बरतानिया या यूरोपियन यूनियन या दूसरे ममालिक शरह सूद में इजाफा नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हमें यह दिखाई दे रहा है कि डॉलर की कदर कीमत में, डॉलर की डीबेसमेंट में तो इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन जो दूसरी करेंसी हैं वो इन कंपैरिजन में देखें तो उनकी कदर कीमत में इतना ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह आपके सामने आ गई कि जनाब इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ाने का जो पेस है वो अमेरिका का ज्यादा है। अच्छा, ये एक बात हो गई। अब अमेरिकी डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में एक मजबूत करेंसी क्यों कहलाती है, उसकी वजह भी हमें मालूम है, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 कहलाती है। इस वक्त अमेरिका का जो रियल जीडीपी है वो 21 ट्रिलियन ऑफ डॉलर है, यानी 21 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। उसका जीडीपी जो है वो 21 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि दूसरे नंबर पे जो इकोनॉमी आती है वो चाइना है, और चाइना का जो जीडीपी है इस वक्त वो तकरीबन 16 ट्रिलियन डॉलर है, 16 ट्रिलियन डॉलर है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब जो ओवरऑल इकोनॉमी है जो अमेरिका है, उसकी जो जीडीपी है, उसका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो तर्ज अंदाज है वो दूसरों से बिल्कुल हटकर है।
इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स दोबारा अपनी बुलंदियों पर चलता चला जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि खास तौर पे यूरो करेंसी और बरतानवी करेंसी जो है वो साल हर साल के लोएस्ट लेवल पर चलते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये तो एक तज्जिया हो गया कि जनाब जो करेंसी मार्केट है वो डाउन हो रही है और डॉलर इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, कल जो एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स आए उसमें हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ इशारे ये जरूर दिए कि अमेरिका की इकोनॉमी बेहतर डायरेक्शन में है। अमेरिका की जो जायंट बड़ी बड़ी व्हीकल कंपनीज हैं जो दुनिया में जिन्होंने तहलका मचा रखा है, जिसमें मैं आपसे जिक्र करता हूं AAAs हैं, अल्फाबेट, गूगल है, एप्पल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM, इंटेल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ये वो व्हीकल जायंट कंपनीज हैं जिसको हम कहते हैं टू बिग टू फेल। तो जब हम इन तमाम बातों का तज्जिया निकालते हैं और देखते हैं तो लामाला हमें डॉलर तो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और करेंसीज जो है वो गिरती चली जा रही हैं। आज आप यूरो करेंसी देख लीजिए, तकरीबन 20-22 साल के लोएस्ट लेवल पर है। अच्छा, यूरो करेंसी के गिरने की दूसरी वजह जो कि मैं पहले भी आपसे बयान कर चुका हूं कि जब से 24 फरवरी 2022 में अटैक किया रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, उस वक्त से ये बात चल रही है कि जनाब यूक्रेन के ऊपर अटैक करने पे जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो नुकसानात हुए हैं उसका पूरी दुनिया जो है वो इजहार कर रही है और बहुत ज्यादा बरहमी का इजहार करती है, जिसमें हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से भी उसके ऊपर लान तान की जाती है। और अब ये कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 महीनों से कि जनाब रूस को जो है वो आइसोलेट कर दिया जाएगा, पूरी दुनिया से उसको अलग कर दिया जाएगा। इस अलग करने के बेसिस पे हमने ये देखा कि रूस के साथ जो SWIFT जो स्विफ्ट कोड होता है, जो बैंकिंग सिस्टम होता है, उससे भी उसको तनहा कर दिया गया। रूस को जो है फाइनेंशियल कोलैप्स करने की कोशिश की गई। तो रूस ने इसका जवाब कैसे दिया? रूस ने कहा ठीक है, तुम हमें फाइनेंशियली कोलैप्स करना चाहते हो, अमेरिका कोलैप्स करना चाहता है, हम पूरे यूरोप का तेल बंद कर देंगे। उसने तेल बंद करने के हवाले से जब बात की तो तेल की कीमतों में इजाफा हो गया, वो आपके सामने है, $130 पर बैरल हो गया था। बहरहाल फिर उसने ये बात की रूस ने कि अगर पूरी दुनिया को या यूरोप को अगर पेट्रोल चाहिए या एनर्जी सेक्टर के आइटम दरकार होंगे तो वो रशियन रूबल में पेमेंट रिसीव करेगा, वो यूरो करेंसी में पेमेंट रिसीव नहीं करेगा। इसी वजह से आप देखें यूरो की करेंसी गिरती चली जा रही है और वो 20-22 साल के लोएस्ट लेवल पर है। दो बातों की वजह से यूरो टूट रहा है, एक तो इंटरेस्ट रेट वो बहुत स्लोली बढ़ा रहा है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और दूसरी बात यह कि रूस ने ये कह डाला कि जनाब वो रशियन रूबल में पेमेंट रिसीव करेगा, यूरो में पेमेंट रिसीव नहीं करेगा। ये तो एक बात हो गई जो करेंसी के हवाले से मैंने आपसे बातें की। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जनाब ये सोना, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम की मार्केट जो है वो ड्रास्टिकली इतनी ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ नहीं आ रही है जितनी तेजी से ये पूरी दुनिया की जो करेंसी मार्केट है वो डाउनफॉल हो रही है। अच्छा, अब इसकी दूसरी वजह है, देखिए सोना चांदी एक प्रीशियस मेटल्स होते हैं और जिसको हम एक सेफ हेवन के तौर पे भी गिरदानते हैं। पूरी दुनिया में जब भी हम जानते हैं कि जब कोई जंगी कैफियत शुरू होती है तो लोग सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एक सेफ हेवन कंसिडर करते हुए वो सोने की खरीदारी करते हैं। सोने को अपने घर में जमीनों में गाड़ देते हैं, कहीं छुपा देते हैं, क्योंकि जो करेंसी है वो करेंसी आप जानते हैं कि वो पेपर मनी है। करेंसी कभी भी डीवैल्यू हो सकती है, करेंसी कभी भी जाया हो सकती है। हम दुनिया में बहुत सारी तारीखें हमारे सामने हैं कि लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए जो है करेंसी के नाम पर रखा और उस पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक ने उस करेंसी को जो जनाब उसकी डिनोमिनेशन को कैंसिल कर दिया। उसकी मिसाल 20-25 साल पहले सद्दाम हुसैन के हवाले से हमारे सामने है। हमारे सामने कोईती दिनार जो है वो कचरा करेंसी हो गई। तो हम ये देखते हैं कि जो पेपर मनी है वो तो कचरा हो सकती है, वो जाया हो सकती है, लेकिन सोना जो है कभी जाया नहीं होता। सोना हमेशा 100 साल के बाद भी वो जमीन से आप निकालेंगे तो सोना सोना रहेगा। इस वजह से सोना एक सेफ हेवन के तौर पे गिरदाना जाता है और लोग उसको खरीदते हैं। और आज हम यही देख रहे हैं कि सोना, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम जो है कंपैरेटिवली टू द करेंसी मार्केट वो स्ट्रॉन्गर साइड पे खड़े हैं और इसमें मजीद ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है।
क्योंकि जंगी कैफियत में हमेशा सोना चांदी ऊपर जाते हैं, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि जब हम देव हेकल कंपनीज की बात करते हैं तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज अब क्रिएट हो गई हैं, जिसमें अल्फाबेट, गूगल और ये अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, जो कंपनी टेस्ला है जो इलेक्ट्रिक कारें बना रहा है, इसी तरीके से जो निसान गाड़ी है, जो यूरोप में गाड़ियां बन रही हैं, जो इलेक्ट्रिक कारें तैयार हो रही हैं, उसके अंदर ये मेटेलिक चीजें इस्तेमाल होती हैं जिसमें पैलेडियम, प्लैटिनम है जो कैटलिक के तौर पर इस्तेमाल होता है, सोना इस्तेमाल होता है, चांदी इस्तेमाल होती है, कॉपर का इस्तेमाल होता है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जो मेटल आइटम है इसमें काफी तेजी हम देखते हैं। तो एक बात हम ये देख रहे हैं कि करेंसी मार्केट को हम शरह सूद के हवाले से कंपेयर कर सकते हैं, जबकि जो प्रेशियस मेटल हैं या गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर है, इसको हम जंगी कैफियत जो एक कन्वेंशनल वॉर के हवाले से जो सिचुएशन है उस पर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे सामने दो बातें नजर आ रही हैं, एक तो करेंसी मार्केट के डाउनफॉल होने की खबरें हैं और दूसरी तरफ हम ये प्रेशियस मेटल ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, अब बात हो जाती है तीसरे नंबर पे स्टॉक मार्केट, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, ये नहीं गिर रहे। आज हमने देखा कि S&P ने थोड़ा सा लोअर साइड पे गई, 4258, 4260 का इसने लो किया, लेकिन मार्केट दोबारा अभी 4280, 85 तक आ गई। उसकी वजूहात जो हमें दिखाई दे रही हैं उसमें ये जो रिलक्टेंसी है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से, उसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। और जो बातें हमारे सामने कि अमेरिका की जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं, चाहे वो उनका जीडीपी रेशो हो, चाहे उनकी जॉबलेस क्लेम हो, या उनका पेरोल हो, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, या उनके जो होम सेल्स के हवाले से जो नंबर्स हैं, उनका सीपीआई है, पीपीआई है, ये तमाम जो नंबर्स हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली दूसरी इकोनॉमी से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें अमेरिका की इकोनॉमी में थोड़ी सी बेहतरी नजर आती है, जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि कल रात को जो एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स जो रिलीज हुए उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया। ये नहीं कहा गया कि जनाब अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का इरादा रखता है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं हम कि करेंसी मार्केट डाउन हो रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में स्टॉक मार्केट में वो डाउनफॉल नहीं आया, बिकॉज के अमेरिका की जो नंबर्स हैं वो बेहतर हैं, उनके हालात बेहतर हैं। वो हमेशा ये बात करते हैं, जर्मी पाल जो सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन हैं, वो ये कहते हैं कि तमाम हालात वो कंट्रोलेबल हैं, हालात मुनासिब हैं। इतने ज़्यादा जो हम बात करते हैं कि वहाँ कसाद बाजारी है, रिसेशन है, मार्केट जो है डाउन हो जाएगी, हमने ये देखा कि पिछले दिनों जो उनकी जो जीडीपी के रिपोर्ट्स आए वो अच्छे आए और मार्केट ऊपर की तरफ आई। तो हम ये देख रहे हैं कि हम इसको 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि जनाब शरह सूद को डायरेक्टली इंटरनेशनल करेंसी मार्केट के साथ लेके चलिए, और सोने चांदी को आप जंगी जो सूरत हाल है दुनिया में जो बर्पा हुई है उसके साथ कंपेयर करें। यानी सोने चांदी को आप करेंसी के साथ या सोने चांदी की मार्केटों को आप अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के साथ एग्जैक्टली कंपेयर ना करें तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर होगा। तो बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई हैं, होपफुली इससे कुछ ना कुछ आपको डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा हासिल होता होगा। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, और कल जुमा है और कल हम देखते हैं कि मार्केट टेक्निकल लेवल्स पे किन पॉइंट्स पे बंद होती है। मेरे हिसाब से जो सोने का टेक्निकल लेवल है वो 1760 आप याद रखिए, 1760 या 1755, या आप ये साइकोलॉजिकल लेवल ले लीजिए 1750 से ऊपर अगर ये बंद होता है तो दैट विल बी गुड। अदरवाइज सोने की कीमतें गिरावट का शिकार हो सकती हैं अगर मार्केट क्लोज करती है 1750 के नीचे। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। इजाजत दीजिए, आपसे जाते हुए गुजारिश, इस YouTube चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफिज।